सत्संग में तो हम न्योता होता नहीं देते कि न्योता देते हैं ना। अभी जो लोग जाते हैं ना, कोई बताता है ये मामला फंसा हुआ है और वो मामला फंसा हुआ, सब मुक्ति के लिए यहाँ से जा रहे हैं। मुक्ति धाम में आप लोग जाते हैं ना, यहाँ से जाते वक्त तो मुझे क्या बताया जाता है, देखिए वो मामला है ना, एक परेशानी है। सब गजब गिनाते हैं लोग। जब आश्चर्य होता है कि मुझे से बताते हैं, मुझे से मुक्ति का रास्ता भी पूछते हैं। मुक्ति का रास्ता तो यहीं मिलेगा अपने में। ये हमने अपने को अपने बड़े कर्म की रस रे, अपने गले की फांसा धुलिया जल में मरे प्यासा, जल में ठाड़ जल में धोवे जल है अच्छा खासा, और अपने घर के मरम में जाने करे धोबैन की आशा। छिन में धोवे छिन में रोवे छिन में हो उदासा। सच्चा ज्ञान ले नहीं मूर्ख है संतन के पासा। सच्चा ज्ञान ले नहीं मूर्ख है संतन के पासा। दाग पुराना छूटे नाई धोवे बारह। धोते रहिए धोते, ये धोना थोड़े आप लोग तो और लपेटा मार रहे हैं। अब भाई काम था ना, काम था तो आपने तैयारी करा, फिर उसके बाद क्या आ गया, तो मोह आ गया, ममता आ गई, फिर लोभ आ गया। काम ही के पीछे पूरी सेना खड़ी हो गई। क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, सब काम की सेना है। लपेटते जाइए और फिर जाइए साधु संतों के पास जाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, गुरु महाराज दया करो सब ठीक कर दो। गुरु महाराज कहते हैं जो घर फूके अपना चले हमारे। अरे घर फूकने को तैयार है तो दुख की समाप्ति का रास्ता तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अब इतना बढ़िया घर बनाया है तो सब कैसे फूकबो हो गजराज से? कैसे फूकबो? माचिस लगाएगी सब भर गई। मंडलेश्वर है, जारी बार जेल में जमैया है का? जारी बार कोयला कहीं डाले। ना तो जेल में जबा लागे। अरे जेल में तो ऐसा हुआ ये खरा कहाँ बा जहाँ वो फूके बाहरे लगावे चाहे जेल में जावे ना तो फिर कुल हेराई जाएगी। सेना के भर्ती नहीं करेंगे। चार बार कोयला खरीद डाले फिर। अरे माचिस वहाँ लग जलवा ही नहीं करे। ब्रह्म अग्नि से जल लवर उठे वो जलावे खोई ना। ब्रह्म अग्नि में तन मन हूँ मैं, दोनों रास्ता दूसरा। बताइए खत्म करें बात, चले? किसी का और कोई चर्चा है? कह रहे हैं किसी का और कोई चर्चा है? ये जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी सैनिक है, काम क्रोध लोभ मोह रूपी सैनिक भयवाद है, एक दूसरे भाईचारा है, एक से दूसरे से उत्पत्ति है। काम से ही सब की उत्पत्ति है। क्रामात जायतो क्रोधा, क्रोधा तो काम से जायतो मोह, काम से ही ममता की उत्पत्ति है। सब काम से संबंधित, मतलब मूल रूप में काम ही है। मूल में काम है। तो सैनिक की भर्ती नहीं करने से काम नहीं चलेगा। जितने जो सैनिक हैं काम के, उनको छुट्टी पर भेज देने से काम नहीं चलेगा। मतलब मूल रूप में काम रहेगा ही। अरे सेनापति रहे तो नई सेना खड़ी के लिए सेनापति नई सेना बना ले। ये काम ही सबके लिए जिम्मेवार है। तो सैनिक को तो काम तैयार कर, सैनिक को आप सीधे नहीं खत्म कर सकते। सैनिक को तो काम न तैयार कर रहा है। नहीं, आप क्रोध को, मोह को, ममता को, ईर्ष्या को, दोष को सीधे नहीं खत्म कर सकते। उसके लिए काम की समझ चाहिए, अन्यथा आप खत्म ही नहीं कर सकते। सैनिक को खत्म करेंगे तो काम पूर्ति कैसे होगी? हाँ, सैनिक को खत्म कर देंगे तो काम पूर्ति होगी कैसे? सवाल नहीं, ये खत्म करने से काम तो नहीं खत्म होगा ना। काम पूर्ति भी नहीं होगी।
खत्म कैसे करेंगे आप? बात भी अटपटी बोल रहे हैं, क्या व्यंग्यबाजी बोलते हैं? काम की पूर्ति करनी पड़ती नहीं, काम काम को कैसे, सेना को कैसे, क्रोध को कैसे खत्म करेंगे? कोई उपाय भी है आपके पास? काम के रहते हुए न क्रोध खत्म हो सकता, न मोह, न ममता, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दम, पाखंड, जो भी है सब इसके चलते होंगे। हाँ? असलियत में तो हम लोग को दुख का अनुभव ही नहीं है इससे। हाँ? दुख का कोई अनुभव ही नहीं लगता है। तोरे कब होए दुख का अनुभव? चुकावा करे रे तब होए ना। मैं रोज कहीं तो दुख परेशान है, कह तो दुख का अनुभव ही नहीं है। क्या बोलते हो? कितना बार दुखी हुए, इतना बार दुखी। लेकिन फिर तो वही के वही है, तो इसका मतलब दुख का बोध नहीं है हमको। कंडीशनिंग बोध का कि अनुभव का नहीं वही घंट कहीं भी हमको दुख नहीं लगता है। जब जन्मे तो अभी पता नहीं चलता है कि दुख तो वहाँ भी नहीं है, अब मर के भी देखे तभी नहीं पता चलता है कि मरने में भी दुख है। कई बार हम बेहोश हुए तब हमको तो कोई दुख नहीं लगा वहाँ पर। जब लौट के देखते हैं तो लोग खाली रो रहे हैं, लेकिन हमको तो दुख नहीं महसूस हुआ। तो बेहोश थे तो कैसे पता? तो ऐसे ही ना होगा मरने में भी, और जन्मने में भी बेहोश में जन्मेंगे। क्या कहना है बताओ ना। सवाल कीजिए। कहने का मतलब है कि दुख का असलियत में बोध नहीं है हमको। और बार बार जो है सो दुख भोग रहे हैं और पार हो जा रहे हैं। भाई कह रहे हो बोझ भी नहीं, भोग भी रहे हो, भोग भी रहे हो दुख का। पगला ही पतिया है। सुखा शक्ति के कारण। बड़े ज्ञानी भी बनते, मूर्ख भी बनते। मृत्यु भी आया, इनको कोई दुख नहीं सवाल हुआ। का जवाब आप ही दे रहे हैं। मृत्यु आई, बेहोश हो गई, मिर्गी आई, बेहोश हो गई। कह रहे लोग रो रहे हैं, तुम हंस रहे थे उस समय। हमको दुख सुख का कोई अनुभव नहीं था, हमको पता नहीं। तुमको नहीं है तो क्या कह रहे हो? दुख भोग रहे हैं दुखवा का चीज का भोग रहे हैं। तो तुम्हें अनुभव ही नहीं हो, तुम क्या बता रहे हैं भाई? ये भैया इनका फोन लगवाए आप, ये बार बार कह रहे हैं आपके कौन है? कौशिक केशव राम? लगा नहीं। अब ये देखिए फिर फोन किए हैं। अब तो समय खत्म हो गया, जाने दीजिए। अरे अब नहीं होगा, नहीं हमसे कई बार कह चुके ना, थोड़ा ख्याल करिए। हम तो कहे थे कि याद होगा तो लगवा दें, याद ही नहीं होगा। तब बताइए, चला जाए फिर, कथा हो गई। अभी तो समय मतलब भजन भजन गाओ भैया, मारना है हम तक। घंटी के बारे में कल समझेंगे तो। हाँ हाँ हाँ, कल सुनो। तबीयत ठीक रहने पर ही, वादा नहीं कर सकते। रात को क्या हो जाए पता नहीं।